When you urinate, there are certain drops remaining. When you wash, when बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक तकरीब के दौरान एक गैर मुस्लिम लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए पूछती है कि मुसलमान लड़कियां अपने सरों को क्यों छुपाती हैं, यानी पर्दा क्यों करती हैं। इसके साथ एक सवाल और भी पूछ लिया कि मुसलमान लड़कियां जब पेशाब करती हैं तो अपनी शर्मगाहों पर पानी डालकर क्यों साफ करती हैं। वैसे तो ये सवाल बहुत ही अजीब था, लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया। Muslim ladies always cover their hair. And then the second question is why they clean their private parts after they shit or after they urinate. डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले इसका जवाब देते हुए कहा कि शर्मगाहें न सिर्फ मुसलमान लड़कियां बल्कि लड़के भी धोते हैं। जब वो पेशाब करते हैं तो सफाई का ख्याल रखते हैं और गंदे कतरे अगर शर्मगाहों पर रह जाते हैं तो हम उस पर पानी डालते हैं ताकि साफ हो जाएं। when they go for urination, that's done by Muslim men as well as Muslim women both. Because we are hygienic. Because when we go for the call of nature, we put water on it so that there are no droplets remaining. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे पता है कि अगर इस गंदगी के कतरे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं तो इनको साफ करना ज़रूरी है। इससे कई बीमारियां इंसान को हो सकती हैं, तो उन कतरों को दूर करने के लिए हम शर्मगाहों को धोते हैं ताकि साफ किया जा सके। तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। पहले ये कि सफाई भी हो जाती है और बीमारियों से भी बच जाते हैं। And these are very harmful for the body. So when you urinate, there are certain drops remaining. When you wash, when you put water, these droplets go away. So it becomes more hygienic and there are less chances of having itchiness and certain diseases in that part. अब डॉक्टर जाकिर नाइक दूसरे सवाल की तरफ आए और कहने लगे कि हिजाब के मुतालिक कुरान में जिक्र हुआ है, लेकिन पहले मर्द के हिजाब के बारे में हुक्म आया है, जबकि बाद में औरतों के हिजाब की बात हुई है। कुरान का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आदमी को अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए और हया की हिफाजत करनी चाहिए। जब भी किसी पर निगाह पड़ती है, इससे पहले कि उसके ज़हन में कोई गलत ख्याल आए तो उसको अपनी निगाह नीची कर लेनी चाहिए। Allah says in the Quran in Surah Nur chapter number 24 verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. The moment a man looks at a woman, if any brazen thought, any unashamed thought comes, he should lower his gaze. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला दिया कि औरतों को भी यही हुक्म आया है कि वो अपनी नजरें नीची रखें और हया की हिफाजत करें, अपनी खूबसूरती को किसी के सामने ना लाएं, खुद को गैर महरम मर्दों से ढांप के रखें और जिनके साथ निगाह नहीं होता यानी जो महरम है उनके सामने पर्दा ना हो तो कोई बात नहीं। महरम मर्दों में बाप, बेटा और भाई वगैरह आते हैं। And display not a beauty except what appears of, and draw her veil, a head covering over her bosom, over her chest, and display not a beauty except in front of her husband, her sons, her fathers, and a big list of mahram, the close relatives who she can't marry is given. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खवातीन को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो कि मर्दों को अट्रैक्ट करें, ना ही उन कपड़ों के आर पार दिखना चाहिए। इसके अलावा सर से पांव तक बदन छुपा हुआ हो सिवाय चेहरे और हाथों के, बल्कि कुछ उलमा तो ये भी कहते हैं कि चेहरा भी छुपा हुआ होना चाहिए। For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and hands of the wrist. Some scholars say that even the face should be covered. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि जब तुम घर से बाहर जाओ तो अपने जिस्म को ढांप कर रखो ताकि तुम्हें पहचान में न लाया जा सके और ये तुमको बेहयाई से बचाए रखेगा। Where Allah says, O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad, they should put on the cloak, the overcoat, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. So Islam prescribes the woman. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक रोजमर्रा मिसाल देते हुए कहा कि फर्ज करो कि दो जुड़वा बहनें हों, एक ने बेहयाई वाला लिबास पहना हो यानी छोटे कपड़े पहने हुए हों, जबकि दूसरी ने इस्लामी हिजाब किया हुआ हो और दोनों एक जैसी खूबसूरती भी रखती हों। अगर वो दोनों किसी रास्ते पर चल रहे हों तो बताओ कौन सी बहन को लोग छेड़ने की कोशिश करेंगे, छोटे कपड़ों वाली या हिजाब वाली? तो लड़की कहती है कि छोटे कपड़ों वाली बहन को लोग छेड़ेंगे क्योंकि वो खुद लोगों को दावत दे रही है। One is wearing the Islamic clothes completely covered. The other twin sister, she is wearing the Western clothes, mini skirts and shorts,
She's exposing more of her body than concealing. Who's waiting for a catch? Who's waiting to tease a girl? I'm asking the question, which girl will he tease? Will he tease the twin sister who's wearing the Islamic hijab? Or will he tease the twin sister who's wearing the western clothes? یہ تو ہوئی اسلام کی بات. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عیسائی مذہب میں بھی پردے کا حکم آیا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے عیسائی نن بھی مثال کے طور پر پیش کی. اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی پردے میں ہوتی ہیں. انہوں نے بھی سر کا پردہ کیا ہوتا ہے. The Bible says in 1 Corinthians, the woman that prays with her head uncovered, her head should be shaved off. Bible is more strict even than the Quran. دوستو ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمانوں کو غلط فہمیاں بھی ہیں کہ حجاب صرف عورتوں کے لیے ہے اور صرف وہی حیا کا خیال رکھیں، جبکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن میں مردوں کو بھی حیا کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حجاب کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.